मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में, जहां पर आज हम पढ़ेंगे परिशिष्ट द्वितीया के विधान को। आप जैसा कि जानते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में द्वितीया विभक्ति से संबंधित मात्र 3 ही सूत्र दिए थे। आज हमने कुछ अन्य सूत्रों का भी समावेश यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी से किया है, और साथ में ही और भी कुछ उपपद विभक्ति विषयक नियम बताए हैं, और कुछ ऐसे भी नियम बताए हैं जिनको यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित जी ने द्वितीया विभक्ति में नहीं बताया। उनका भी हमने यहाँ पर संकलन किया है, कुछ पद्यों के माध्यम से भी किया है। तो आइए, सबसे पहले तो हम गति बुद्धि सूत्र को समझेंगे। यह सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में ड्रॉप कर दिया है वरदराजाचार्य जी ने, किंतु यदि आप ण्यंतावस्था के यदि वाक्य बनाते हैं तो यह अत्यंत उपयोगी है। यह जानकर के हम इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सूत्र की व्याख्या को समझने में बहुधा छात्रों को क्लेश हुआ करता है कि उन्हें शब्दों की ण्यंतावस्था नहीं आती है। ण्यंतावस्था नहीं आने से वो डायरेक्ट यदि कारक प्रकरण को पढ़ते हैं तो समझ लीजिएगा कि उनके लिए थोड़ा ये कठिन पड़ता है। जब हमने आपको ये ण्यंतावस्था पढ़ाई थी मित्रों, क्योंकि हम तो आपको पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी को क्रम से पढ़ाते आ रहे हैं, तो जब हमने आपको ण्यंत प्रकरण पढ़ाया था, वहां पर भी गति बुद्धि सूत्र विषयक हमने बातें आपको स्मरण दिलाई, और स्मरण दिलाई ही नहीं, वाक कायदा वहां पर ऐसे वाक्य प्रयोग करवाए थे। ठीक है, आइए पहले तो हम उसी स्लाइड को देख लेते हैं। आज हमने संयोग वशात उस स्लाइड को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो कि आपको ये समझने में सहायता देगी कि ण्यंतावस्था आखिर है क्या, उसमें क्या वाक्य प्रयोग किया जाता है। इनको समझने में थोड़ा आपको वो सहयोग देगी। तो आइए, आपने जब तिङंत प्रकरण पढ़ लिया था तो उस तिङंत प्रकरण की समाप्ति पर एक ण्यंत प्रकरण भी था, जिसको आप कहते हैं ण्यंत प्रक्रिया। तो उस ण्यंत प्रक्रिया के अंतर्गत तत्प्रयोजको हेतुश्च सूत्र था, और वहां पर एक ये नियम बताया था आपको प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता, ये दो कर्ता के विषय में बताया था। प्रयोजक कर्ता माने, मैं श्याम जी आपको को होस्ट बना रहा हूं। प्रयोज्य कर्ता माने वो कर्ता होता था जिसको हम कहते थे कि कर्ता सेकंड। कर्ता सेकंड का मतलब जो शुद्ध तिङंत अवस्था का कर्ता हुआ करता है, उसे हम कहते थे प्रयोज्य कर्ता। प्रयोजक कर्ता वो होता था कि जो अब ण्यंतावस्था में कर्ता बना है। एक बार इन दोनों चीजों को व्यवहारिक स्तर पर समझ लेते हैं। जब हमने वहां पर पढ़ाया था तो दो बातें भी आपको ये बताई थी कि देखिए, पहला जो वाक्य है, पहला वाक्य देखें यहाँ पर, बालः मिष्ठान्नम खादति। बाल जो है, बालक मिष्ठान्न को खाता है, ये बताया था। यह जो पहला वाक्य है, बालः मिष्ठान्नम खादति, ये अण्यंतावस्था का वाक्य है। कहने का मतलब है इसे ण्यंत प्रत्यय से नहीं जोड़ा गया है जी। दूसरा जो वाक्य है, खाद आपका खादती से जो खादयती बना लिए, ये ण्यंत अवस्था में बना लिए। ण्यंत अवस्था का मतलब आप ऐसे समझें कि खादती माने खाता है, और खादयती माने खाने की प्रेरणा देता है या खवाता है, ऐसे अर्थों को कहने के लिए है। जाना अर्थ ये शुद्ध क्रिया है, और भेजना ये ण्यंत क्रिया है। ठीक है ना। पीना ये शुद्ध क्रिया है, और पिवाना है या पिलाना कहें, ये जो है ण्यंत क्रिया है।
तो आप ऐसे ऋण्यंतों को समझते हो इस रूप में। ऋण्यंत इनको इसलिए कहा जाता है कि इनसे एक ऋणिच प्रत्यय लग जाता है, अतः इनको हम ऋण्यंत कहते हैं। तो जहां पर ऋण्यंत प्रत्यय लगेगा वो ऋण्यंतावस्था होगी, जहां ऋण्यंत प्रत्यय नहीं लगेगा वो अण्यंतावस्था होगी। ये दो इस चीजें आपको क्लियर होंगी, जो कि यहाँ पर ये गति बुद्धि सूत्र में दोनों की चूंकि चर्चा आएगी, अतः ये बताना आवश्यक था। आइए अब हम कर्ता की स्थिति को समझते हैं। बालः मिष्ठान्नम खादति में कर्ता कौन है? बालः। ठीक है, अब आइए दूसरी जगह समझे। तो बालक मिष्ठान खा रहा है, लेकिन पिता उसे प्रेरणा दे रहे हैं कि जाओ बेटे थोड़ा अच्छे से मिष्ठान खाइए, उसे प्रेरणा दे रहे हैं जाओ मिष्ठान। तो पिता बालक को मिष्ठान खाने की प्रेरणा दे रहा है, कहने का मतलब है उसे मिष्ठान खिलवा रहा है कि जाओ अच्छे से खाओ। तो ये वाक्य कैसे बनेगा तब कि पिता बाले न मिष्ठान्नम खादयति। क्या हुआ यहां पर? हुआ ये कि खादयति का जो कर्ता है वो आपका पिता है। खादयति का ती जिस कर्ता अर्थ में हुआ, उससे आपका प्रयोजक कर्ता, जिसे हम कह रहे थे कर्ता फर्स्ट, ये उक्त हुआ। तो वहां पर प्रथमा विभक्ति आ गई। दूसरा जो कर्ता है वो इसका रहेगा अनुक्त। अनुक्त कर्ता से क्या लाए हम? तृतीया विभक्ति लाए, तो बालेन हो गया। मिष्ठान्नम को यथावत हमने तृतीयांत वो द्वितीयांत में रख दिया है, क्योंकि वो कर्म है। तो प्रकृत वाक्य में क्या हुआ? फर्स्ट कर्ता में तो प्रथमा हो ही गई है ना, लेकिन जो प्रयोज्य कर्ता है सेकंड कर्ता, सेकंड कर्ता का मतलब ये हम उसे कहें कि अण्यंतावस्था का कर्ता, उसे हम क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में? अण्यंतावस्था का कर्ता। मतलब ये भैया छोटा है ना, इसके साथ में ये जो करता है बाला, ये अण्यंतावस्था का करता है। अण्यंतावस्था करता का माने कि खादती, जब इससे अण्यंत प्रत्यय नहीं लगा था तब का करता, इसलिए अण्यंतावस्था का करता है। राजन जी कुछ प्रश्न हो तो बता देना मुझे बीच में, ठीक है? हाँ हाँ। तो ये आपको दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी, प्रयोज्यकर्ता क्या, प्रयोजक कर्ता क्या, और ऋण्यंतावस्था का कर्ता कौन और अण्यंतावस्था का कर्ता कौन। ये दोनों बात यदि आपको स्पष्ट होंगी तो अब आप काम बन जाएगा। अभी तक तो हम क्या करते थे, अब आइए विभक्तियों के बारे में चिंतन कर लें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना आपको, श्याम जी, मनीष जी, शारदा जी, है ना? क्योंकि हम जी पहले पढ़ा जी चुके हैं, हम अपने पहले पढ़ाई हुई बात को एक बार बता रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। जी जी। जहां भी आपको किसी को दिक्कत हो अमर जी, राजेश जी, आप मुझे अवश्य बताएं, हम उसे दोबारा से फिर कहेंगे। माना कि हम उसे अभी कम इसलिए समझा रहे हैं कि कि जो है उसे पहले बता चुके हैं उस वीडियो में, वहां पर भी प्रयोजक को इसको देख सकते हैं, वहां पर भी हमने इसे समझाया है और ये सब बातें बताई हैं कि यदा कश्चित कस्मैश्चित कार्याय कंचित वदति तदा वक्ता, वो जो पहला वक्ता होता है वो प्रयोजक करता होता है, और यश्च कार्यम कर्तुम उक्त, जिसको कार्य करने के लिए कहा गया वो प्रयोज्य करता होता है, मतलब वो अण्यंतावस्था का करता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विभक्ति विषयक चिंतन ये है कारक में यहाँ कि पिता जो कि प्रयोजक आपका कर्ता होता था, इससे तो आप प्रथमा ले आए, लेकिन यहाँ पर इस वाले कर्ता से आप क्या लिखिए, यहाँ पर तृतीया कर लिए। क्यों? क्योंकि अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो आप अभी तक कर्ता में तृतीया विभक्ति कर लेते थे, ठीक है, लेकिन जब गति बुद्धि नियम को जानोगे, गति बुद्धि वाला नियम, उस गति बुद्धि वाले नियम से क्या होता है? गति बुद्धि वाला नियम को यदि एक श्लोक में कहें तो हमने यहां पर इसे कह दिया है कि गति, देखो एक थोड़ा सा तिरछा लिखा है यह श्लोक कि गति बुद्धि सनार्थेषु शब्द कर्म अकर शब्द कर्म स्वकर्मसु अहेतु यो भवेत कर्ता स हेतु कर्म जायते, इस बात को लिखा। अर्थात जो अहेतु करता होता है, अर्थात जो प्रयोज्य करता होता है,
ये हेतु कर्म जायते, ये जो है कर्म बन जाता है। हेतु का मतलब जब ऋण्यंतावस्था होती है तब तब ये जो है कर्म बन जाता है। तो ये कब कर्म बन जाएगा? प्रयोज्य कर्ता, तो कर्ता कर्म तब बनेगा यदि धातु गत्यर्थक है। ध्यान दीजिए, धातु यदि गत्यर्थक है, असनार्थ भोजन अर्थ वाली है, शब्द कर्मक वाली है, तब वो जाकर के बनेगा। ठीक है। तो अन्यथा वो तृतीयांत रहेगा। हमने तृतीयांत वाला तो नियम यहाँ पर लिख दिया था कि सकर्मक धातु नाम अण्यंतावस्थाया यह कर्ता स अण्यंतावस्थायाम प्रायः तृतीयांतो भवति। प्रायः क्यों लिखा? क्योंकि जहां पर गति बुद्धि का नियम नहीं लगेगा वहीं पर ये तृतीयांत रहेगा, और जहां पर गति बुद्धि प्रवृत्त हो गया तो वहां का जो प्रयोज्य कर्ता होगा वो द्वितीय विभक्ति में बदल जाएगा, अर्थात उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणि द्वितीया से वहां द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाएगा। अब आइए लौटते हैं गति बुद्धि सूत्र में पुनः इन बातों को समझ करके। अब जब आपने जान लिया कि देखो कर्ता में केवल हम तृतीया या प्रथमा ही नहीं लगा सकते, अब आप समझिए कर्ता में द्वितीया भी लग सकती है, लेकिन कब कब द्वितीया लग सकती है कर्ता में? वो तब लग सकती है जब गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ इस सूत्र का विषय होगा तब। पहले सूत्रार्थ समझते हैं। सूत्र का अर्थ यह है, हमने सरल करके लिखा है, गमनार्थक, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक। जो गति था हमने उसको गति का अर्थ यहाँ गमनार्थक किया है। बुद्धि शब्द का अर्थ हमने यहाँ पर ज्ञानार्थक किया है। प्रत्यवसानम नाम भक्षणम होता है तो प्रत्यवसानार्थ का अर्थ हमने भक्षणार्थक किया है। शब्द कर्म को तो शब्द कर्मक ही लिख लिया है, अकर्मक को भी अकर्मक लिख लिया है। अकर्मक धातु नाम च अणु यह कर्ता, अणु अर्थात अण्यंतावस्थायाम यह कर्ता, ऐसी धातुओं का। कैसी धातुओं का? यदि धातु गत्यर्थक है या ज्ञानार्थक है या आपकी भक्षणार्थक है या शब्द कर्मक है या धातु अकर्मक है, तो ऐसी धातुओं का जो अण्यंतावस्था का कर्ता होता है वो णौ अण्यंतावस्था में वो कर्म बन जाता है कर्ता। ठीक है। अण्यंतावस्था आपको भी बताई है और यहाँ पर भी उसे बताते हुए ही चलेंगे, अतः आपको संस्कार रहे। और ये नियम तभी लगेगा जब आप ऋण्यंतावस्था में प्रयोग कर रहे हो। अब ऋण्यंतावस्था में तो आप ज्यादातर प्रयोग करते नहीं है राजेश जी, तो ये नियम जो है उतना नहीं लगेगा फिर वहां पर, ये जानना। क्योंकि आप तो करते नहीं है, लेकिन करते हैं तब की कंडीशन समझिए। तो आइए, सब हमने इन सभी धातुओं को इधर रख लिया है कि गमनार्थक, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक, शब्द कर्मक और कर्मक सबको एक लाइन में लगा के रखा। अब इसको पढ़ते हैं। हमने उदाहरण पढ़ा है यहाँ पर। सबसे पहले गमनार्थक में देखिए, कैकेयी रामम वनम गमयति। ये ऋण्यंता अवस्था है, जहां पर आपका ये गति बुद्धि सूत्र लग रहा है वो वाली अवस्था। इसकी पहले अण्यंता अवस्था समझे। अण्यंता अवस्था ये है कि रामो वनम गच्छति, राम वन जाते हैं और उनकी माता कई कई उन्हें प्रेरणा देती है कि जाओ। तो ध्यान से पहले यही देख लें, रामो वनम गच्छति में आपकी गत्यर्थक धातु है कि नहीं? यस, गत्यर्थक धातु आपकी गम धातु है। अच्छा, इस गत्यर्थक धातु का कर्ता कौन है? तो कर्ता तो आप पहचान ही लोगे कि कर्ता है राम। तो बस अण्यंतावस्था, वो अण्यंतावस्था का जो एक कर्ता है राम, और अण्यंतावस्था में यही बनने वाला है कर्म। तो अब क्या होगा, वाक्य कैसे बनेगा कि केकई रामम प्रेरयति इति कैकेयी रामम वनम गमयति। रूप ये बनेगा, क्या बनेगा? इति कैकेयी रामम वनम गमयति। तो गम धातु के योग में इस तरीके के आप वाक्य बनाइएगा। ठीक है। ऐसे ही आप यदि कहें कि
दूसरे अन्य प्रकार के भी वाक्य बना सकते हैं, रामा की बजाय भृत्यः प्रयोग कर लें। ठीक है, कि भृत्यः नगरम गच्छति और स्वामी तम प्रेरयति इति स्वामी भृत्यम नगरम गमयति। इस प्रकार के और भी प्रयोग आप बना सकते हैं। ये तो केवल उदाहरणार्थ एक एक दिया गया है, अन्यों को आप यथा वह कर लेना। तो यहाँ पर जो अण्यंतावस्था का जो कर्ता है राम, वो अण्यंतावस्था में देखिए कर्म संज्ञा हो गई और उसमें द्वितीय विभक्ति आ गई, कैकेयी रामम वनम गमयति। ठीक है, और जो दूसरी वाली द्वितीय देख रहे हो ना, वो इससे नहीं है। वहां तो वो तो कर्तुरीप्सितमम से कर्म होने से वहां द्वितीय है, वनमवादी है, उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको समझना है कहाँ हुई, मतलब एक कर्ता को भी आप कर्म बना लिए हो, ये वो स्थल है। पर धातु गमनार्थक होनी चाहिए, या फिर आपके पास और ऑप्शन ये है कि वो धातु ज्ञानार्थक होनी चाहिए। जैसे एक धातु है विदज्ञाने, तो शिष्याः व्याकरणम विदन्ति, ध्यान देंगे पहले इधर वाक्य पर, शिष्याः व्याकरणम विदन्ति, शिष्य व्याकरण जानते हैं। ठीक है, और गुरु तम प्रेरयति, तो क्या बनेगा, तो यहाँ शिष्या बहुवचन है ना, तो इधर भी आप जो कर्म करना तो वही बहुवचन में ही उसमें कर लेना। तो इति गुरु, जो शिष्या यहाँ पर कर्ता थे वो यहाँ पर बन गए कर्म, और वो भी बहुवचन में, क्योंकि इधर ये बहुवचन है तो वो भी उधर भी बहुवचन। तो गुरु शिष्यान व्याकरणम वेदयति। ध्यान बस आपको ये रखना है कि जैसे गच्छति का गमयति बनता है, ऐसे विद धातु का वेदयति बनेगा। ये नियंतावस्था आपको आनी चाहिए धातुओं की, ऐसे वाक्य प्रयोग करते वक्त। ऐसे देखिए बालो अब तीसरी धातु भक्षणार्थक धातु होनी चाहिए। भक्षण के लिए सूत्र में प्रत्यवसान शब्द दिया हुआ है, इसे मत भूलना। हाँ, अद्भुत शब्द जो आपने कभी सुना नहीं, कभी वाक्य व्यवहार इसका होता नहीं, इस प्रकार का शब्द है। पहले होता होगा पाणिनि जी के जमाने में खूब अच्छे तरीके से, अब आजकल नहीं कोई करता है इसे। तो भक्षणार्थक में इन्होंने जो धातु ली है भोजयति, है ना, भुज धातु ली, भुज पालना व्यवहार है कि बालो भोजनम भुंगते, बालक भोजन खाता है। तो देखिए इस अण्यंतावस्था का जो कर्ता कौन है, अण्यंतावस्था मतलब धातु की शुद्ध अवस्था, वहां जो कर्ता है बाल। अब अण्यंतावस्था में देखो बालो भोजनम भुंगते, बालक भोजन कर रहा है और माता प्रेरयति, माता को बड़ी चिंता रहती है कि अरे ढंग से नहीं खा रहा है, इसको इतना खाना चाहिए, क्योंकि माता समम नास्ति शरीर पोषणम, ऐसा कहा गया है आपके नीति शास्त्रों में। माता के समान शरीर का पोषण करने वाला कोई हो नहीं सकता, और ये बात सच्चाई है। आप सब लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा, जिनकी शादी आदि हो गई है उन्होंने भी किया होगा, कि जितना खाने पीने का ध्यान माताजी आपकी रखती होंगी उतना कोई नहीं रख सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा भी जाता है माता समम नास्ति शरीर पोषण। तो बालो भोजनम भुंगते में देखिए बालक भोजन कर रहा है, लेकिन माता प्रेरयति, माता चाह रही है कि और खाए, अच्छे से खाए। तो ये ऐसे बनेगा फिर कि जो अण्यंतावस्था का करता है वो अण्यंतावस्था में कर्म बन जाएगा, बस भुंगते का तो इधर भोजयति बन जाएगा। तो ऐसे बनेगा रूप माता बालम भोजनम भोजयति, ऐसा रूप बन जाएगा अण्यंतावस्था में। तो वो कर्म हो गया, आपको तो यहाँ इतना ही लेना है द्वितीयांत प्रयोग होगा। और शब्द कर्मक धातु, शब्द कर्मक अर्थात शब्द ही जहां कर्म के रूप में है। तो जब वेद जहां पर पढ़ा जाता है तो वेद में तो क्या है, जो वेद का पढ़ना तो शब्द कर्मक है, वहां तो शब्द ही कर्म है, अर्थात शब्द ही मुख्य रूप से है, क्योंकि गुरु शब्दों का उच्चारण करते हैं, शिष्य उन्हें पढ़ते हैं, यही है? तो शब्द कर्मक धातु के योग में भी ये होता है। जैसे छात्रा वेदम अधीयते, बहुवचन है, और वैदिक तम प्रेरयति, वैदिक जो उनके गुरुजी हैं वो उन्हें प्रेरणा देते हैं। तो इति वैदिक छात्रान वेदम अध्यापयति, ऐसा प्रयोग होगा। तो यहाँ पर छात्रान में
ये द्वितीया हो जाएगी। कर्म संज्ञा और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लगाते जाइएगा। और अब है अकर्मक धातु। अकर्मक धातुओं में भी सभी में क्या स्थिति है कि इनका भी जो अण्यंतावस्था का करता है वो अण्यंतावस्था में कर्म बन जाता है। जैसे शिशु शेते, बालक सोता है और माता प्रेरयति, माता जो है प्रेरणा देती है और माता मतलब शिशु को सुलाती है, तो माता शिशुम साययति यह रूप बनेगा, माता शिशुम साययति। आपने इस सूत्र के ये पांचों प्रकार के उदाहरण देख लिए। सामान्य रूप से पाणिनि जी का जो नियम है वो यही है। लेकिन वार्तिककार की रीति से कहीं पर किन्हीं धातुओं में कुछ निषेध है, उसको भी हमने इधर लिख दिया है थोड़ा सा। ये तो सामान्य नियम आपको जानकारी होनी चाहिए, ये वार्तिकों की जैसे इनका भी नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे नी और वह नाम की जो ये दो धातु हैं, ये गमनार्थक धातु हैं। नी प्रापणे और वह प्रापणे, दोनों प्रकार की धातुएं। तो ये धातुएं गत्यर्थक होने के कारण इनका भी जो अण्यंतावस्था का करता है वो अण्यंतावस्था में कर्म होना चाहिए था, लेकिन वार्तिककार ने निषेध कर दिया कि नहीं, गत्यर्थकों में आप क्या करना कि नी और वह धातु पर ये नियम प्रभावी नहीं होगा गतिबुद्धि वाला, अर्थात गतिबुद्धि सूत्र वहां पर काम नहीं करेगा। तो नी वही और न भवती, न भवती मतलब नी वही और न किम न भवती गतिबुद्धि सूत्रेण तत्र कर्म संज्ञा न भवती। प्राप्ति कैसे है वहां पर? गत्यर्थक होने से प्राप्ति है। नी और वह में वो नहीं होगा। तो सुनिए, आइए अब देख लीजिएगा। पहले तो हम अण्यंतावस्था देख लीजिए कि भृत्यो भारम नयति और भृत्यो भारम वहति। भृत्य भार को नयति मतलब ले जाता है, और वहति का मतलब भी है ले जाता है, मतलब वो ढो ले जाता है, यह अर्थ है। अब यहां पर इस भृत्य जो है ना जी, ये है आपका अण्यंतावस्था का कर्ता। इसकी ऋणतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त थी। जैसे गमयती में गमयती के इसके प्रयोग होने पर रामम की, जैसे रामो वनम गच्छति जैसे यहाँ होती है, ऐसे प्राप्त थी। गत्यर्थक मान के होने के कारण प्रयोग ये होना चाहिए था कि स्वामी भृत्यम भारम नाययति, स्वामी भृत्यम भारम वाहयति, ये प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन प्रयोग ये हो गया, स्वामी को तो आप यहाँ कोष्टक में कर लेना, क्योंकि कोई ना कोई एक हमें प्रयोजक कर्ता का अध्ययन करना होता है, इसलिए, क्योंकि प्रयोज्य कर्ता तो यही होता है। अब उसमें द्वितीया नहीं होगी, द्वितीया नहीं होगी तो अनुक्त कर्ता में कर्तृकर्णी उस तृतीया से यथा प्राप्त आपकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो आपके रूप ये बनेंगे भृत्यम भारम नाययति, और थोड़ा कर्ता की स्पष्टता हो जाए, प्रयोजक कर्ता की, तो हमने जोड़ दिया है स्वामी भृत्येन वा भारम नाययति और स्वामी भृत्येन भारम वाहयति, दो अलग अलग वाक्य बना दिए हैं। आपके सिद्धांत कौमुदी में तो यह टोटल दोनों धातुओं का मिलाकर के एक ही वाक्य बना दिया है, ये कि नाययति वाहयति वा भारम भृत्येन, ऐसा बना दिया है। हमने उसको कर्ता क्रिया कर्म को ठीक जगह रख करके कर दिया है, बस इतना ही है, नहीं बाकी तो कौमुदी में वाक्य यथावत लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भृत्य ने ये तृतीयांत ही प्रयोग होगा, आप इसे द्वितीयांत मत करना, क्योंकि नी वही और ना ने उसकी कर्म संज्ञा का निषेध कर दिया है। बस इतना जाने रहिएगा। आइए अब दूसरे वार्तिक की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा वार्तिक है आपका आदि खाद्योर्ना। देखिए यहाँ पर एक प्रत्यवसान शब्द दिया है, प्रत्यवसानम नाम भक्षणम। तो ये भक्षणार्थक धातुओं के भी अण्यंतावस्था का जो करता है वो अण्यंतावस्था में कर्म हुआ करता था, जो कि आपने नियम पढ़ा था यहाँ पर भक्षणार्थक का, कि बालो भोजनम भुंगते माता बालम भोजनम भुजेति, ये उदाहरण। लेकिन
यदि आपकी भक्षणार्थक धातु कौन सी है, आदि अर्थात ऋण्यंतावस्था, आदि मतलब अधभक्षणे धातु, और खाद धातु, ये यदि दो धातु हैं तो उन तो न अर्थात उपरयुक्त जो नियम है वो नहीं लगेगा, अर्थात गति बुद्धि का जो नियम है वो यहाँ नहीं लगेगा, वहां से कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो क्या होता है, अब उदाहरण देख लीजिए। अध धातु का तो हमने पहला प्रयोग इधर रख लिया है कि बटुहु अन्नम अत्ति, ठीक है। खाद का भी साथ में ही रख लिया है, बटुहु अन्नम खादति, ये उसकी अण्यंतावस्था है। ऋण्यंतावस्था में से कर्म होना चाहिए था गति बुद्धि सूत्र द्वारा, किंतु आदि खाद्य था, इसने हमने निषेध कर दिया है, जिससे माता बटुना अन्नम आदयति, यहाँ बटुना तृतीया में हो जाएगा, वो जो करता था वो अब ऋण्यंतावस्था में कर्म नहीं बनेगा, वो तृतीया विभक्ति उसमें हो जाएगी कर्तृकरण उस तृतीया द्वारा, ठीक है जी। और ऐसे ही माता बटुना अन्नम खादेती, अर्थ एक ही है कि माता बटु को अन्न खिलाती है, दोनों ही भक्षणार्थक धातु में, दोनों का अर्थ एक ही है, पर वहां पर वटुना बनेगा, बटुम नहीं बनेगा, बटुम है ऐसा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ माता बालम भोजनम भोजयती होता है, यहाँ बालम होता है, वैसा नहीं बनेगा यहाँ पर बटु शब्द है, ठीक है, बटु कहते हैं ब्रह्मचारी को, तो ये ऐसा वाक्य बनेगा, ठीक है जी। समझ में आई होगी ये दोनों वार्तिकों की बातें जी। ऐसे और भी कुछ वार्तिक के नियम इस गति बुद्धि सूत्र में दिए गए हैं, उनमें व्याख्या बाहुल्य होने से हमने उन्हें छोड़ दिया है। जलपति प्रवृत्ति नाम संख्यानम शब्दायतिर्न, ठीक है, बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हैं गति बुद्धि सूत्र में, सिद्धांत कौमुदी जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं। अब इतने से आपका काम हो जाएगा, ये जान करके हमने उन्हें छोड़ा है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के छात्र को कितना जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी तो आपको कभी काव्य पढ़ते हैं तो इतना तो वहां मिल जाता है, अतः इतना आपको बता दिया है। आइए कुछ नियमों की लेकिन और हमने चर्चा कर ली है साथ में ही। यही जो कर्म संज्ञा वाला नियम है कि अण्यंतावस्था में और अण्यंतावस्था के कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाना, ऐसे एक सूत्र और है ह्रीक्रोरण्य तरस्याम। इस सूत्र के द्वारा जो वो कर्म संज्ञा है ऋण्यंतावस्था के कर्ता की, वो अण्यंतावस्था के कर्ता की ऋण्यंतावस्था में जो कर्म संज्ञा है, बिल्कुल गति बुद्धि की जो प्रवृत्ति है वो हर एक धातु में होगी जब आप उसका ऋण्यंतावस्था बनाओगे तब। लेकिन जो वार्तिक में जो कहे गए नियम है उन्हें छोड़ करके, आपने सही समझा राजन जी, हमने आपका प्रश्न पढ़ लिया, आपने सही समझा बिल्कुल। आइए हम थोड़ा आपको बता रहे थे ह्री को रण्य दृश्यम। अब जैसे और ये जो अकर्मक धातु, हाँ बताएं ये बताएं। अकर्मक धातुओं कहता है, ये अकर्मक धातु के लिए कहता है ना, जी 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 शब्द कर्मक अकर्मक धातु नाम चाणो, तो अकर्मक बिल्कुल, धातु में हो गया सभी में, सभी अकर्मकों में, सभी अकर्म ना, जो लज्जा जी सत्ता जी स्थिति जी, जागरणम। सभी प्रकार की अकर्मकों में, अच्छा, हाँ 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 लेकिन ऐसी अकर्मकों में नहीं होगा जिनके कर्म की अविवक्षा कर दी जाए, ये बात सिद्धांत कौमुदी में साफ साफ लिख रही है, ठीक है। जी अतः जी। हमने उसको, मैंने बताया कि आपको बहुत विस्तार न करते हुए इन नियमों को बता रहे हैं, लेकिन साधारणता रूल यही है गतिबुद्धि का। और जो जैसे आपने इसमें पढ़ा गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र में कि इन अर्थों वाली धातुएं हो यदि हो तो उनका अण्यंतावस्था की ऋण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाए, ऐसे एक सूत्र है ह्रीकुर अन्य तरस्याम, आगे यहीं पर इसे दर्शा दिया गया है तो अन्य तरस्याम माने कि ये इस काम को विकल्प से कर देता है क्या, अर्थात यदि ह्री धातु ह्री हरणे और ह्री क्रोह मतलब क्रिय करणे, ठीक है, ये जो दो दो धातु हैं आपकी, तो इन दो धातुओं के
जो अण्यंतावस्था का कर्ता है वो अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है, किंतु वो विकल्प से होता है। आप वहां एक बार कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, दोनों तरीके के रूप वहां पर साधु होंगे। उदाहरण आप सिद्धांत कौमुदी इत्यादि से देख लेना। नियम की बस जानकारी मात्र देनी थी। ह्री और क्री धातु विषय के नियम है, अतः हमने इसे यहाँ पर डाल दिया बस। तो यही आपके ऋण्यंत विषयक कुछ नियम थे जो एक साथ दर्शाए। अब इसके आगे कुछ और नियम है, उन्हें भी दर्शाते हैं, लेकिन पहले कुछ ये नियम और समझ लीजिए। जैसे काला ध्वनोरत्यंत संयोगे, एक ये नियम है कि कालवाची और अध्वावाची जो शब्द हैं, अत्यंत संयोग यदि गम्यमान हो तो उनमें उनसे भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने प्रयोग किया मासम अधीता, इस प्रयोग को देखिए, मासम अधीता, मासम का अर्थ होता है मास पर्यंतम, अधीता, ठीक है, मास पर्यंत पढ़ा, माने के किसी को एक किताब दे दी गई रुद्राष्टाध्यायी की, कहा जाओ इसे पढ़ो, तो 1 महीने तक रोज वो पढ़ा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मासम अधीता। लेकिन ये तभी बनेगा जब उसे फल प्राप्ति नहीं हुई है। आप जब तृतीया विभक्ति में एक नियम पढ़ोगे अपवर्गीय तृतीया, उसके साथ मिलाकर के भी हम अब आपको इस कालात ध्वनो अत्यंत संयोगे को बताएंगे। तो मासम अधीते में यदि द्वितीया विभक्ति कर दी गई तो तब तो आप ये समझ लीजिएगा निश्चित रूप से कि वो पढ़ा तो रोज है, माने कि अत्यंत संयोग पूरे महीने भर पढ़ाई करता रहा है। अत्यंत संयोग का मतलब होता है कि महीने में एक भी दिन नागा नहीं करना, गैप नहीं करना, ये है अत्यंत संयोग। तो अत्यंत संयोग यदि गम्यमान है तो है यहां पर, तो द्वितीया विभक्ति हो जाती है। पर होती किससे है, या तो कालवाचक शब्द हो, तो कालवाचक का पहला उदाहरण है आपका ये मासम। मास शब्द कालवाचक है ना, महीने को कहता है। तो यहाँ द्वितीया विभक्ति हो गई तो प्रयोग बन जाएगा मासम अधीता। मासम अधीता का मतलब ये है कि उसने महीने भर पढ़ा है। क्यों, यदि उसे फल प्राप्ति हो गई, मतलब वो चीज आ गई, तब तो आप ये समझिए तब वो अपवर्गीय तृतीया का विषय बन जाएगा। तब वहां पर तो प्रयोग ये बनेगा कि मासेन अधीता, तब तृतीया विभक्ति होगी। तो मासेन अधीता कहने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो उसे पढ़ा है वो उसे ढंग से आ गया है, ठीक है, उसने उसे जान लिया है। नहीं तो वो पढ़ता ही रहा है, उसे जान नहीं पाया है। ऐसा भी होता है ना, देखो कितने लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई लोग कितने करते हैं, लेकिन एग्जाम कुछ ही क्वालिफाई कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम वही क्वालिफाई कर पा रहा है कि जो अपवर्गीय तृतीया उसे फल प्राप्ति हो गई है, वो जान गया है उसे, और नहीं तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती रहेगी, अत्यंत संयोग होता रहेगा। लेकिन अब तो अत्यंत संयोग भी छात्रों का दुर्लभ हो गया है। अब तो विद्या के साथ अत्यंत संयोग ही नहीं होता है, वो तो बीच बीच में गैप भी बहुत हो जाता है। तब कौन सी विभक्ति होगी, तो तब भी समझ लीजिए, तब होगा मासस्य अधीते या अधीतम। मासस्य अधीतम मतलब मासस्य अधीतम में षष्ठी लग जाने से स्पष्ट हो जाएगा कि इसने पूरे महीने भर तक पढ़ा नहीं, अर्थात मास में या तो 2 बार पढ़ा या 3 बार पढ़ा या 4-5 बार पढ़ लिया, अर्थात गैप कर करके पढ़ा इसने, ठीक है। तो ये 3 विभक्तियों का विधान कालवाचक से, कालाध्वनो अध्वनो, अध्वन माने रास्ता, मार्ग या फिर मार्गवाचक शब्दों से विभक्तियों का विधान देखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 3 विभक्तियों को हमेशा। मैंने तो यहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति बतानी थी, लेकिन ये 3 विभक्ति अभी से इसलिए बता दी हैं कि इनका ऐसा प्रयोग होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सूत्र काला धनुर्त्यंत संयोग, इसलिए इसे विशेष करके बता रहे हैं। द्वितीया कब होगी, कि जब अत्यंत संयोग तो होगा लेकिन फल प्राप्ति नहीं। तृतीया कब होगी, अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर फल प्राप्ति हो जाए, तो तृतीया। षष्ठी कब होगी, कि जब अत्यंत संयोग ही ना हो, तब वहां पर षष्ठी विभक्ति भी हो जाएगी। तो 3 विभक्तियां यहाँ पर होंगी। दूसरा भी देख लीजिए उसका उदाहरण,
क्रोशम कुटिला नदी, अर्थात ये जो नदी है एक क्रोश भर तक, मतलब एक कोश तक ये कुटिल है। क्रोशम, क्रोशम आप जानते ही हैं, आजकल किलोमीटर कहते हैं, लेकिन पहले का ये मापने का हुआ करता था। क्रोशम, क्रोश कहते थे उसे, ठीक है। और ये अलग है, दोनों का परिमाण, किलोमीटर का परिमाण अलग है और क्रोश का परिमाण अलग होता था। तो ये नदी क्रोश भर तक कुटिल है, माने कि होगी कोई ऐसी देवप्रयाग की नदी। यहाँ पर देखिए अलकनंदा की स्थिति के ऐसे 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 सांप की तरह है गति, तो कोर्श भर तक कुटिल है, मतलब जितना टेढ़ा टेढ़ा वह क्रोश का है, मतलब मार्ग, जितना मार्ग कोर्श वर्ग जैसे मार्ग टेढ़ा है, उतने उतने में नदी भी टेढ़ी है। तो यहाँ पर क्या है, अध्ववाची का ये उदाहरण है, तो क्रोशम कुटिला नदी ये आपका बन जाता है। तो यहाँ पर आपके मार्गवाचक शब्द से द्वितीय विभक्ति हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति हो गई कालत धन और अत्यंत संयोगी। इससे आपने ये नियम समझ लिया। हाँ कोश, हाँ हाँ क्रोश, हाँ तद्भवी लगता है। आइए आगे चलते हैं। अब द्वितीय विभक्ति मित्रों बहुत बड़ी है। हमने अभी आपको पिछली वीडियो में कुछ नियम बताए थे, मूल नियम। आज कुछ ये नियम बता दिए जिसमें से आपको अण्यंतावस्था, वो अण्यंतावस्था प्रयोग करने पर कैसे करना है वो नियम आपको बता दिए। काला धन और अत्यंत संयोगे वाला नियम आपको बता दिया। और भी कुछ ऐसे नियम हैं कि कहीं आधार की कर्म संज्ञा की गई है, उसके बहुत सारे सूत्र भी है वहां पर। मैंने एक सूत्र उसमें से उठा लिया है, आधार की भी कर्म संज्ञा की गई है। वो नियम ये है कि अधिसिंग स्थासाम कर्म, एक नियम ये है उनमें कि अधि उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, सींग धातु, स्था धातु और आस धातु, इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। और आधार क्या होता है, आधार और अधिकरणम पर आप समझेंगे ही, पर मूल रूप से आप उसे जानते हैं। ऋषि ही कुसपट्टाम, कुसपट्टिकाम अधिशेते, ठीक है। तो ऋषि जो है कुसपट्टिकाम अधिशेते, तो अधि लग गया, देखो सींग उपसर्ग पूर्वक, तभी ये नियम, कभी नियम तभी काम करेगा जब इनसे अधि लग जावे। माने कि सींग से अधि लग जाए, सींग धातु से, तो उसका तो अधिशेते रूप बन जाएगा। और स्था धातु से लग जाएगा तो अधितिष्ठति बन जाएगा। और आपका आस धातु से लग जाएगा तो अध्यास्ते बन जाएगा, अधि लग जाएगा तो। और ये नियम अधि उपसर्ग पूर्वक ही काम करता है। तो ऋषि ही कुसपट्टिकाम अधिशेते, ऋषि कुसपट्टिकाम पर, अर्थात जो कुशासन होता है उस पर सोते हैं। तो कृष्पट्टिका, कृष्पट्टिका का यहाँ पर ये जो अर्थ है, उसकी चटाई, आप उसे समझ लें। तो ये यहाँ पर आपका अधिकरण है, ठीक है ना। अधिकरण होने से इससे यहाँ पर होनी चाहिए थी कर्म संज्ञा इसकी, वो अधिकरण होने से सप्तमी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। तो कुछ पट्टिका में आप ये वस्तुतः आधार ये है कुछ पट्टिका, उसकी कर्म संज्ञा हो गई तो ऋषि कुछ पट्टिकाम अधिशेते प्रयोग बन जाएगा। ऐसे ही हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, और वैकुंठ आधार है हरि का, वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिपूर्वक है स्था धातु, तो ये रूप बन जाएगा वैकुंठम अधितिष्ठति। ऐसे भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते, भूपति सिंहासन पर अध्यास्ते माने के बैठते हैं, तो ये प्रयोग बन जाएगा भूपति। तो यहाँ पर अधिउपसर्ग पूर्वक आस धातु अध्यास्ते में सिंहासन पर बैठते हैं, सिंहासन ये आधार है, लेकिन आधार की कर्म संज्ञा हो गई तो ये रूप बन जाएगा। तो यहाँ अधिसिंग स्थासाम कर्म लग जाएगा। ऐसे मित्र और भी नियम है, अभिनिवेश्य नियम है, ठीक है, उपान बध्यांग बस ये नियम है। ऐसे कुछ अन्य भी नियम है जो आपको सिद्धांत कौमुदी में देख लेने चाहिए, लेकिन ये थोड़ा प्रसिद्ध नियम था, हमने इसकी चर्चा आप लोगों से कर ली है। अब आइए दूसरी स्लाइड में चलते हैं, इसमें इतना ही विवेचन था।
अब आइए कुछ और उपपद विभक्तियों को भी समझ लेते हैं। द्वितीया में दरअसल उपपद विभक्तियां भी बहुत हैं। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का भी काफी प्रस्ताव है। अब हम कुछ कारिका के माध्यम से कुछ नियमों को जान लेते हैं, फिर इसे समझते हैं। तो यहां दिया, इन कारिकाओं को पढ़ते जाएंगे, अर्थ बड़े सरल हैं, जहां पर कुछ होगा तो हम बता ही देंगे, बाकी रूप से इनका वाचन करेंगे। द्वितीय विभक्ति का पूरा सारांश आ जाएगा इनमें, ठीक है। उपपद विभक्ति विषयक विशेष रूप से आ जाएगा। तो कर्तृवाच्य प्रयोगे द्वितीया कर्म कारके, कर्तृवाच्य प्रयोगों में द्वितीया कहाँ होती है? कर्म कारक में। ये तो आपको जानते ही हो, जैसे राम वनम गच्छति, तो ये कर्तृवाच्य का प्रयोग है ना श्याम जी। इसमें कर्म में अर्थात वनम में द्वितीया हो जाएगी, राम वनम गच्छति जी। तो कर्तृवाच्य प्रयोगे द्वितीया कर्म कारके। और कहाँ का द्वितीया होती है तो वो भी बताया कि धिक प्रतीत्यादिभिर योगे व्याप्तौ अर्थे च सा भवेत्, कि धिक प्रतीत्यादि भी योगे, धिक के योग में भी हो जाती है, ठीक है। धिक के में जैसे धिक कृष्णा अभक्तम, कि कृष्ण का जो भक्त नहीं है उसको धिक अर्थात धिक्कार है। तो देखो धिक के योग में आपने ये देखा। और प्रतीत्यादि फिर योगे, प्रति के योग में हो जाती है, जैसे वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत। ये प्रतीत्यादि फिर योगे का मतलब क्या है कि जहां कर्म, जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है उन स्थलों के लिए इंगित कर रहे हैं। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है वो जानते हैं, कर्म प्रवचनीय संज्ञा के जो फल होते हैं वो 3 प्रकार के फल होते हैं। एक तो कर्म प्रवचनीय योग्य द्वितीया होती है पहला फल। जहां द्वितीया नहीं हो तो वहां पर षत्व फल होता है, और तीसरा स्वर भी इसका फल होता है। तो 3 प्रकार के फल होते हैं कर्म प्रवचनीयों के। अब इसमें प्रति, ये कर्म प्रवचनीय है तो इसके योग में द्वितीया हो जाता है, तो वृक्षम प्रति विद्योतते विद्योते है। पक्षमेकम परीक्षा भविष्यति, ऐसे भी हैं इत्यादि की व्याख्या है सब। भक्तः शिवम अभी, तो यहां पर देखो अभी के योग में है ये। ऐसे और बहुत सारे नियम है कर्म प्रवचनीय के योग में, हैं जैसे तृतीयार्थे है, तृतीयार्थे जैसे नियम, ऐसे बहुत सारे नियम हैं कारक प्रकरण में, द्वितीय विभक्ति के प्रकरण में। तो वो सब कर्म प्रवचनीय के वाले सब इसमें आप देख लेना, देख प्रति इत्यादि फिर योगी इसके वो इस नियम के दायरे में वो सब आ जाएंगे। और व्याप्तौ अर्थे च सा भवेत्, और व्याप्ति अर्थ में भी हो जाता है क्या द्वितीय का विधान। जैसे व्याप्तौ अर्थे का मतलब है कि आकाशम नक्षत्राणी विराजन्ते, अर्थात नक्षत्राणी जो नक्षत्र हैं वो आकाशम विराजन्ते, तो आकाश में विराजमान मतलब आकाश को व्याप्त करके रहते हैं, तो व्याप्ति अर्थ है यहाँ पर। व्याप्ति अर्थ में ये द्वितीय का विधान है। तो ये आपने समझा। और तीसरे, ये दूसरे पद्य में जो बताया गया है उसी के उदाहरण क्रम से हम देख रहे हैं कि क्रिया विशेषणम यत् स्यात् क्लीवलिंगम हि तद भवेत्। क्रिया विशेषणम यत् स्यात्, जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्लीवलिंगम ही तद भवेत्, कहा कि वो क्लीव लिंग वाले होते हैं, अर्थात वो हमेशा नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। तो भैया यहाँ क्या उनका प्रयोजन है इस प्रकरण में, तो बताते हैं स्याद एक वचनम तत्र, उनमें हमेशा एक वचन ही होगा, लेकिन किसका एक वचन, कि द्वितीयायाश्च सर्वदा, द्वितीय का एक वचन ही सर्वदा उनमें होगा। तो ठीक है भाई, द्वितीय का एक वचन में हम उन्हें प्रयोग करेंगे, लेकिन वो क्या होने चाहिए, क्रिया के विशेषण, ठीक है। एक नियम भी है कि जो क्रिया विशेषण होते हैं वो एक वचन होते हैं, क्लीब में ही होते हैं, लेकिन होते वो द्वितीया में। तो जैसे देखिए क्रिया का विशेषण है मृदु पचती, मृदु ये द्वितीय विभक्ति का है, ध्यान रखिए, एक वचन है। मृदु पचती मतलब कोमल पकाता है। बहुलम धावंती, ठीक है, कि
बहुलता पूर्वक दौड़ता है। तो ये क्रिया विशेषण है। जैसे कोई यदि कहे तीव्रम धावती, तो तीव्रम क्रिया विशेषण है, तो वो हमेशा एक वचन में ही रहेगा। तो जो जो क्रिया विशेषण है वो सब एक वचन में ही प्रयोग होंगे आपके। ठीक है, ये नियम है। तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। अब आगे है आपका ये नियम। श्याम जी सुन रहे हैं ना? जी जी बड़े भैया जी। जी हाँ हाँ हाँ। तो एक ये नियम हो गया। आप तीसरा नियम देखिए। तो जो भी क्रिया विशेषण होंगे वो इसी से होंगे। तीव्रम धावती या मंदम है। हाँ हाँ, बहुवचन होगा तो उधर धावंती बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीव्रम धावती भी बनेगा बहु। और मंदम मंदम नुदति पवनम, ये हम आपको कालिदास जी का उदाहरण में, मंदम मंदम नुदति पवनम, तो उन्होंने मंदम मंदम बनाया ही है यहाँ पर। और आगे का उदाहरण देखिए। वह सर्वत शोकार्याधिकुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडिताम तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। ये आपके भट्टोजी दीक्षित जी ने भाष्य की ये कारिका उद्धृत की है सिद्धांत कौमुदी में। वो ये कारिका है, श्लोक के रूप में है ये वार्तिक कि उभा सर्व तसो कार्याधिकुपर्यादिषु त्रिषु। इसकी व्याख्या देखिए। उभा सर्व तसा की यहां से की है कि जैसे कहने का मतलब है कि उभयतः, ऐसा प्रयोग जहां पर है तसिल प्रत्यांत इसका, तो वहां पर भी द्वितीया हो जाती है कि उभयतः कृष्णम गोपा। उदाहरण में दिया है उभयतः कृष्णम गोपा। कृष्ण के उभयतः माने कि दोनों तरफ गोप हैं, तो उभयतः कृष्णम, देखो कृष्णम द्वितीया हो गई। सर्वतः जी कृष्णम गावा, जी सर्वतः कृष्णम गावा अर्थात कृष्ण के चारों तरफ गाय हैं, तो ये सर्वतः में हो गई। और धिक्का योग का तो आपको उदाहरण पहले दे ही दिया है, देखिए होगे। और उपर्यादिषु त्रिषु, उपर्यादि जो तीन शब्द हैं, उपर्यादि तीन कौन है? सबसे पहला उपरी उपरी, उनके योग में भी द्वितीया हो जाती है कि उपरी उपरी लोकम हरि, के लोक के ऊपर ऊपर हरि है, तो उपरी उपरी लोकम हरि ये प्रयोग होता है। और अधा अधा का क्या है कि अधो अधो लोकम पाताल, कि नीचे नीचे के लोकों में अब सबसे नीचे क्या है? पाताल लोक है। तो अधो अधो लोकम, जो लोकम में द्वितीया दिखाई दे रही है वो ये धिगुपर्यादिषु त्रिषु, उपरी आदियों में ये दूसरा शब्द है अधो अधो। और तीसरा कौन है? अध्यदि पात्रम, कहीं कहीं अध्यदि पात्राणि तिष्ठन्ति, ऐसा है। तो अधि अधि, इनके योग में भी ये द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो पात्रम या तो एक वचन कर लीजिए या बहुवचनांत भी कर सकते हो, पात्राणि तिष्ठन्ति, तो ये द्वितीय यहाँ पर भी हो जाएगी। ठीक है। और द्वितीय आम्रेडितांतेषु, और जो आम्रेडितांत होते हैं, आम्रेडित मान लीजिए जहां दुरुक्त होता है, वहां पर भी ये हो जाती है द्वितीय। ठीक है। और ततो अन्यत्रापि दृश्यते, और इनके अतिरिक्त भी द्वितीया देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है? तो वो आप समझ लेना, जो अब इसकी जो व्याख्या की गई है सिद्धांत कौमुदी में तत्व अन्यत्रापि दृश्यते की, एक तो ये व्याख्या है उसकी कि अभिता परिता समयानिक साहा प्रतियोगेपि, ये सब उसी की व्याख्या है। ठीक है। तो अन्यत्रापि दृश्यते का स्थल मित्रों और भी लंबा है, सिद्धांत कौमुदी में संपूर्ण व्याख्यात नहीं, तो उन जगह भी आपको द्वितीया देखनी चाहिए। तो उसको भी इसमें आगे बताएंगे, लेकिन बीच में ही कुछ सूत्रों के, जैसे आपने एक अन्य आराधित रथे सूत्र देखा, तो ऋते के योग में जैसे आप उधर पंचमी पंचमी भी करते हो ना, ऐसे द्वितीया भी करिए। धर्मम ऋते कुतः सुखम, धर्म के बिना सुख कहाँ है, आप द्वितीया भी कर सकते। अंतरा, अंतरा का अर्थ है यहाँ पर मध्य, कि अग्निम अंतरा कथम पचेत, अग्नि के बिना हम कैसे
पकाएं। ठीक है, अग्नि के अंतरा मतलब बिना कैसे ये काम हो। अंतरा का मतलब यहाँ पर अग्निम अंतरा, अंतरा का ही मध्य अर्थ नहीं करके यहाँ पर बिना अर्थ वाला प्रयोग कर दिया है। मध्य अर्थ वाला मित्रों हम आपको जब ये पद्य पढ़ाएंगे यहाँ बताएंगे। वैसे अंतरा का अर्थ मध्य है, जैसे अंतरा त्वामाम, और ये मूल प्रयोग सिद्धांत कौमुदी का ये है। यहाँ पर इन्होंने ये कर दिया है, देखेंगे इसको पश्चात। अंतरिण का देखिए, बिना अंतरिण योगी के शास्त्र ज्ञानम अंतरेण शांतिम न लभते। शास्त्र ज्ञान के अनंतर अनंतरेण अर्थात अंतरेण, है ना, अनंतरेण नहीं अंतरेण, वेरी गुड। तो शास्त्र ज्ञानम अंतरेण, शास्त्र ज्ञान के बिना शांतिम न लभते, शांति प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने शांतिम न लभते यहाँ द्वितीय व्यक्ति कर दी। और विना के योग में भी हो जाती है ये, जैसे ज्ञानम भारः क्रियाम विना, तो एक क्रियाम में हमने क्या कर दी, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। और पृथक के योग में भी हो जाती है, अन्नम पृथक नरो न जीवती। आप यहाँ पर पृथक बिना नाना भिस योगे तृतीयान्य तरस्याम, ये भी विभक्तियां हो जाती हैं, तृतीया द्वितीया पंचमी च, 3 विभक्तियों का विधान है, लेकिन उसमें द्वितीया भी होती है। और भी जो विभक्ति होती है उन्हें हम आगे बताएंगे ही आप। ठीक है, जानकारी अभी से दे दी है। नाना के योग में भी मित्रों, नाना का अर्थ यहाँ पर अनेक नहीं है, नाना का अर्थ है बिना। नाना के योग में भी द्वितीया होती है बिना अर्थ वाले के में, कि नाना नारी निष्फला लोक यात्रा, बिना नारियों के यह लोक यात्रा निष्फल है, अर्थात संसार में कुछ भी नहीं है इस लोक यात्रा में। तो ये नाना के योग में है ये। और यावत के योग में भी होती है कि वनम यावत अनुसरति, कि वन तक उसका अनुसरण करते हुए गया जाता है। निकषा के योग में हो जाती है, अविता परता समया निकषायत, बात पढ़े ही थे, तो इसमें निकषा का भी दे दिया है। अविता का तो शायद कहीं दिया नहीं है, यहाँ पर निकषा का दे दिया है। सर्पम, यहाँ पर ये बिंदी छूट गई है, सर्पम निकषा न गंतव्यम, सर्प के समीप नहीं जाना चाहिए। निकषा माने होता है समीप। ठीक है, हाँ, अर्थों की भी जानकारी जरूरी है, तो ये समीप अर्थ को इधर लिख दिया है। तो सर्पम निकषा न गंतव्यम, यहाँ थोड़ा अनुस्वार लगाना रह गया, इसे बाद में लगा देंगे। और समया के योग में, समया माने भी समीपम होता है, ध्यान रखें। तो ग्रामम समया नदी अस्ति, क्रिया लगा दो कि गांव के समीप में नदी है, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। और हा के योग में, और प्रति का योग तो पहले ही दे दिया है कहीं, है ना, प्रति के योग में भी हो जाती है वैसे, दूसरे नंबर पर है। हाँ हाँ। प्रति 2 तरीके का, या तो वो वहां तो कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, वो वैसे भी दे दिया है। ठीक है जी जी। और हा योगे, हा के योग में भी दे दिए हो जाती है, जैसे हा कृष्णा भक्तम, हा का 2 बार आ गया क्या, अच्छा धिक्का आया था वो, ऐसे ही हा कृष्णा भक्तम, अर्थात कृष्ण का जो भक्त नहीं है उसे धिक्कार है। ठीक है, भट्टू जी दीक्षित जी कृष्ण के बड़े भक्त थे, कृष्ण और शिव के, तो ऐसे लोगों को बड़ा धिक्कार करते थे जो भक्त नहीं है, अर्थात नास्तिक संप्रदाय में है। उनको बड़ा धिक्कारा है इन्होंने। चलो, अब ये थे इनके मूल कुछ मुख्य उदाहरण। हाँ सोनम जी बताएं क्या कह रही है। जी नमो नमः महोदय। जी जी नमो नमः। महोदय, निक्सा का मतलब भी समीप है और समया का मतलब भी, तो जी मतलब जी, इन कुछ अंतर है कि मतलब कहाँ पर निक्सा का प्रयोग करें, कहाँ पर समया का? नहीं ऐसा कोई इस प्रकार की बाध्यता नहीं है प्रयोग की दृष्टि को लेकर। कहीं पर भी कर सकते हैं इनका प्रयोग, हाँ समीप कहीं के पर अर्थ भी में। सामीप्य अर्थ में किया जा जी सकता जी है। जी धन्यवाद। माघ कवि ने किया भी है शिशुपाल वधम में, विलंघ्य लंकाम निकषा हनिष्यति, हनिष्यसि, है ना, कि विलंघ्य लंकाम निकषा हनिष्यसि। जी तो जी यहाँ पर जो किया है विलंघ्य लंकाम निकषा, के लंका को लांघ करके तुमने
है वो विलंघ्य अर्थात समुद्र को लंघन करके लंकाम निकषा अर्थात लंका के समीप जो है हनिष्यसी अर्थात उसे मारा था। है तो यहाँ पर हनिष्यसी भविष्यति का भविष्यत लकार, लेकिन उसे स्मरण दिला रहे हैं है ये, लेकिन भूतकाल की घटना को हनिष्यसी का अर्थ करेंगे तुमने उन्हें मारा था वहां पर, है ना। स्मरत्यदो दासरथी भवानमम, ये वाला पद्य है, देख लीजिएगा आप वहां पर। ऐसा उन्होंने दिया है, निक्षा का प्रयोग किया है, तो ऐसे किया जा सकता है ऐसे। आइए हम अब कुछ पद्यों को भी देख रहे हैं इसमें, आप देखिए इन पद्य के माध्यम से भी इनके प्रयोगों को देख रहे हैं। पठन्ति मुनयो वेदान, देखो कर्तृवाच्य प्रयोग स्यात् द्वितीया कर्म कारक, कर्म कारक में द्वितीया, पहला वाक्य देख लेना है, आधे 8 अक्षर पढ़ के रुक जाना। पठन्ति मुनयो वेदान और धर्मो रक्षति धार्मिकम, दूसरा वाक्य है धर्मो रक्षति धार्मिकम, अर्थात धार्मिकम जन्म धर्म रक्षति, धर्म उनकी रक्षा करता है धार्मिक की। तीसरा देखिएगा, ज्ञानम विना वृथा जन्म, ज्ञान की वृथा जो जन्म है वो वृथा है, तो विना, ज्ञानम विना, विना के युग में द्वितीया का है। धिक पाप निरतम जन्म, पाप निरतम जन्म धिक, पाप में निरत अर्थात निरंतर लगा हुआ जो आदमी है, ऐसे उस मनुष्य को धिक्कार है। जन्म अर्थात मनुष्य को धिक्कार है। और प्रतीक योग में देख लीजिए श्याम जी, दीनम प्रति दयाम कुर्यात, दीनों के प्रति दया करें, ठीक है। और मृत्युम यावत विभुम भजेत, तो यावत के योग में देखिए, मृत्युम यावत विभुम भजेत, मृत्यु पर्यंत, विभुम अर्थात उस व्यापक परब्रह्म का चिंतन करें। और द्वारकाम निकषा सिंधु, द्वारका के निकषा मतलब समीप में सिंधु है, द्वारकाम निकषा, ठीक है सोनम जी, देखो ये प्रयोग देखिए। और मित्रों ये द्वारकाम भी होता है, द्वारिकाम भी होता है, हमने कोश में देखा दोनों तरीके के शब्द हैं, अतः इसे हमने रहने दिया, द्वारकाम भी और द्वारिकाम भी है। आपको द्वारिका का ज्यादा संस्कार है आप लोगों, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हमें मिला, ये भी शुद्ध सही है। तो द्वारकाम निकषा सिंधु, सिंधु अर्थात जो समुद्र है वो किसके समीप है, द्वारकाम निकषा, द्वारका के। और द्याम भूमिम चांतरा नभ, जिस अंतरा की मैं जो बात कर रहा था, ये अंतरा का यहाँ उदाहरण मुझे जचा नहीं, इसलिए ये वाला उदाहरण देखिए। द्याम भूमिम, द्याम अर्थात अंतरिक्ष और भूमि के जो मध्य, अंतरा मतलब मध्य में नभ है, तो द्याम भूमिम अंतरा नभ, ये वाला उदाहरण। पतिम चानुमृता पत्नी है, पत्नी वही है जो पतिम चानुमृता अर्थात पति का जो अनुसरण करती है। और ऋते विद्याम कुतो यशः, तो ऋते विद्याम, ऋते के योग में विद्याम, ऋते अर्थात विद्या के बिना, कुतो यशः, यश कहाँ है। और अंतरेण श्रमम विद्या, श्रम के अंतर विद्या नैव लभ्या कदाचन, कभी प्राप्त नहीं होती, अर्थात श्रम से प्राप्त होती है, तो श्रम करना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, यहीं तक कुछ द्वितीय विभक्ति के नियम थे। अब कुछ बच गए हों तो उन्हें अन्यत्र से भी जान लीजिएगा। बाकी आपको इतने ही सारे नियमों का आपको ज्यादातर प्रयोग आपको मिलेगा। सो हमने द्वितीय विभक्ति के परिशिष्ट में पढ़ लिए, पर्याप्त है। अब हम तृतीय विभक्ति के परिशिष्ट में पहले तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे क्या है, उसके बाद में तृतीय विभक्ति के परिशिष्ट में क्या है उसे हम पढ़ेंगे। तो आज रखते हैं इतना ही, समय हो गया है काफी, क्योंकि काफी दिन बाद अपनी कक्षा लगी है। थोड़ा सा स्वास्थ्य और दिन की बजाय मुझे बेहतर दिखाई दिया, मेरे नासिका द्वार खुल गए हैं, और मेरे साथ साथ परिवार में भी अपने सभी अच्छे बच्चे सब बीमार हो गए थे, जुकाम खांसी आप जानते ही हो ऐसे है, हो जाए तो फिर वो सबको होते हैं परिवार में, तो वही स्थिति हो गई। तो अब चलो हम रखेंगे कंटिन्यू। अभी स्वस्थता तो पूर्ण नहीं थी, मैंने कहा नहीं भी पढ़ाऊं तो कौन सी अभी एकदम आ जाएगी स्वस्थता, मैंने धीरे धीरे आएगी, ये एक साथ नहीं। हमने कहा शुरू करते हैं, तो चलें समापन करते हैं फिर, हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय। नमो नमः जी, प्रणाम शुभ रात्रि। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम।